नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे बिहार पुलिस का। इसमें हम लोग इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके थे दोस्तों। आज लगाएंगे हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट, 7 नंबर प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी 1 और 3 दोनों। ऑप्शन सी सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा और इसकी ऊंचाई क्या होंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 सेंटीमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या हैं? तो ये अक्रिय गैस में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम प्रोपेन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडवर्ब, सही एडवर्ब की पहचान करनी है। तो सही एडवर्ब हो जाएगा फास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन, चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शन में कंजक्शन की पहचान करनी है। तो सही कंजक्शन हो जाएगा अनलेस। जाति की भाववाचक संज्ञा होंगी, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होंगी? जाति शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जातिगत नहीं होगा, जात पात नहीं होगा, संप्रदाय नहीं होगा, जातीयता हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक हो गया भाववाचक, द्रव्यवाचक और एक हो गया भाववाचक। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर ये भी हिंदी के क्वेश्चन है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक तो राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, नदी भी नदी जातिवाचक हो जाएगा। नदी बहुत सारी नदियां होती हैं, अगर नाम रहता है तो व्यक्तिवाचक होता है। मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, वो धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय है, वह धीरे धीरे बोलता है। तो इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें अव्यय है धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलता है। अव्यय शब्द धीरे धीरे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वर्तमान में क्या तत्व ज्ञात हैं जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं? मतलब कितने तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो 11,894 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, ऐसे नहीं कि वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
तत्व सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तत्व सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। धातु, धातु, अधातु, अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तीसरा होता है उपधातु। तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। किसके पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर आगे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मशीनों में संनेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो इसका सही जवाब बी होगा। कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। यह बॉलर दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद सब सही है। 16 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व है लिथियम। 17 नंबर। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर है। कैंसर क्या है? तो कैंसर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। दोस्तों कैंसर ऑन्कोजीन के कारण होता है। ऑन्कोजीन के कारण होता है और इसका अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी भी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, ONCHOLOGY, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती हैं? थाइलमस ग्रंथि। 20 नंबर क्वेश्चन। इंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेट की कमी किस बीमारी में हो जाती है? किस बीमारी में हो जाती है? तो यह एल्केप्टोन्यूरिया में हो जाती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस बी का कारक है HBV वायरस। HBV वायरस। 22 नंबर। कौन सा हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन नहीं है? 22 नंबर। हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन ये हार्मोन है। और यह हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज द्वारा। 24 नंबर। निम्न में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है सिलिकामयता। 25 नंबर। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो ये कब्जा संधि होती है। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? कब्जा संधि। इससे घुटने तथा अंगुली के पैरों की संधियां बनती है, जोड़ बनता है। 26 नंबर। भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण एम्ब्रोय किसमें अनुपस्थित होता है? तो भ्रूण शैवालों में अनुपस्थित होता है। 27 नंबर। क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यह अपचय व उपचय दोनों है। अपचय तथा उपचय दोनों है। चलेंगे अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड 28 नंबर क्वेश्चन से। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? रोटी, दाल, सब्जियां। 30 नंबर क्वेश्चन। आगे चलेंगे। 30 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सही यही हो जाएगा 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र था उस समय, चौधरी रहमत अली, इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। और इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1933 में। पाकिस्तान, जिसका अर्थ होता है पवित्र देश। पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र देश। आगे जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। 38 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया। 39 नंबर, निम्न में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो श्रीलंका के साथ। इसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र आता है। तो भारत का नक्शा है तो वहाँ देखिएगा बीच में समुद्र आता है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं 5। बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़ी हुई हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 41 नंबर, निम्न में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? मिजोरम से नहीं जुड़ी है तो मेघालय की। 42, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो किस जगह पे? लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल गए थे उसी अधिवेशन में, और गांधी जी को आमंत्रण दिए थे चंपारण आने के लिए। और गांधी जी चंपारण आए 1917 में, और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और फिर आगे चल के हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। यहाँ पर होता क्या था चंपारण में? यहाँ पे किसानों से अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। मतलब आपके पास अगर 20 कट्ठा यानी 1 बीघा ज़मीन है तो वहाँ पे 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और नील की खेती से वहाँ पे जो ज़मीन होते थे ये बंजर हो जाते थे, फिर किसी काम के नहीं रह जाते थे, कोई भी अन्न इस पे नहीं होता था। आगे चलते हैं। आगे, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये ओडिशा से संबंधित हैं। 44 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? फारसी में रूपांतरण किया गया था शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। 46 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 36 नंबर 46 नंबर, इसका सही जवाब होगा जहांगीर बल्ख का युद्ध। सही, सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध हुआ था 1646 में,
बल्ख का युद्ध 1646 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? 13वां। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। यह युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठा था और उसके तत्पश्चात उसने शस्त्र का त्याग भी कर दिया था। 48 नंबर, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। 49 नंबर, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। 50 नंबर, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी पीटर ए फायर ने। 51 नंबर, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 52, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। 53 नंबर, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए देश का दौरा किया था। चंपारण। यही क्वेश्चन पहले किए थे हम। महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण का दौरा किया था। 54 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो हो जाएगा इसका सही। सबसे पहले हुआ था जालियांवाला बाग। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। 1920 से 22 में हुआ था। और इसके बाद हुआ था ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह में? जून जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। यानी अब से अप्रैल चालू होगा, मई जून जुलाई। तो इसका कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। इस फसल के लिए अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है। और इस फसल में कौन कौन से आते हैं? खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन। आगे चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष में अपनाया गया था? भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2010 में अपनाया गया था। 2010 में अपनाया गया था। 62 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 300A। 64 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? दो अनुसूचियां हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां हैं। 65 नंबर, निम्न में से
कौन सा एक करमुक्त अनुलाभ है? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर। भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? विधायी संबंधों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाग 11। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। 68 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? सबसे कम अशोधित जन्म दर है केरल में। 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधु मजदूरी पर रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद 23। 70 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 129। 71 नंबर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों से राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि हटा दिया गया है। 72 नंबर। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। 73 नंबर। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो यह भारत निर्वाचन आयोग आयोजित करता है। 74 नंबर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। 75 नंबर। निम्न में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्योहार मनाती हैं? कैल पोल्डू त्योहार मनाती हैं कोडो। 76। 1951 में निम्न में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किया था 1951 में सबसे पहले। और कहाँ हुआ था भारत में? नई दिल्ली में हुआ था उस समय 1951 में। और फिर दोबारा कब हुआ था भारत में? तो फिर 1982 में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में ही हुआ था। 77 नंबर। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट का एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-51। 1950-51। 78 नंबर क्वेश्चन। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन सी हैं? निम्न में से कौन सी हैं? फेरन। 79 नंबर। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये गुवाहाटी शहर में स्थित है। 80 नंबर। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? तो ये 28 मई 2023 में किया गया था इसका उद्घाटन। और इसके वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। बिमल पटेल थे संसद भवन के वास्तुकार। 81 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। आगे चलते हैं अगले स्लाइड और लास्ट स्लाइड पे अपने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। 83 नंबर। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सुभाषिष तालापात्र, ये तो चेंज हो चुके हैं अब। 84। विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? अमेरिका ने जापान पे अटैक किया था उस दिन, तो ये 9 अगस्त को
मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अटैक किया था अमेरिका ने, और 9 अगस्त को नागासाकी पर अटैक किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। ए बैड एग ए बैड एग मीन्स बैड एग मीन्स ए बैड एग्स मतलब दुष्ट आदमी, बेईमान आदमी फ्रेज है ये। तो इसका सही हो जाएगा ए बैड पर्सन। 86 नंबर। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाई जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हैज़ बीन रिटेन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। 87 नंबर। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता। इसका सही जवाब हो जाएगा इंथुसियाल इंथुसियाथ्यस्म। इसका सही जवाब होगा इंथुसियाज्म। इसका अर्थ होता है प्रतिरोध या विरोध। प्रतिरोध या विरोध। 88 नंबर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस यानी लज्जित होना, अनुभव करना। लज्जित अनुभव करना। 89 नंबर। मैं आज घर पे हूँ, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका सही ट्रांसलेशन आई एम एट होम टुडे। इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सुफिक्स टू फॉर्म नाउन सुफोकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें TION ऐड कर दिया जाएगा। 91। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 होता है। 92 नंबर। एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -3 सेमी है। X डैश हो सकता है। X डैश हो सकता है या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 93 नंबर। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। 95 नंबर। वायु में ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के तापमान 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जल में कितना होता है? जल में होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन। वाह वाह आप आ ही गए। मैं अव्यय है। वाह वाह आप आ ही गए। इसमें अव्यय क्या है? अव्यय ए होगा और सही जवाब वाह होगा। वाह अव्यय है। 97 नंबर। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? देवालय मतलब देवता का आलय। देवता का आलय में तत्पुरुष समास है। देवालय तत्पुरुष समास है। आगे चलेंगे। और समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। लुट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लुट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लुट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो सही जवाब होगा एरा। लुट एरा। 99 का सही। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 100वां नंबर। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो हितैषी 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 ये वाला शुद्ध है, ऑप्शन सी वाला हितैषी शुद्ध है। हर्षिकार तयस्कार मूर्धन्य स दीर्घिकार। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिए।